Hello guys and welcome back to English with Badsha. Today I have brought another lesson for you guys. Yesterday we finished parts of speech. If you finish parts of speech, you are now ready for tenses. And tense is actually a word which is derived from a Latin word tempus, and that actually means time. So you are ready for time to move on and to make sentences in present, either in past or future as well. So let's get started. Now this tense, I have explained it here that the word tense is derived from a Latin word tempus, which means time. And then time, we have major three categories in time. The first one we have present tense, the second one we have past tense, and the third one we have future tense. So we can either talk in past tense, present or future. Remember that present has then further four tenses: present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous. We will start the first one, which is present tense. And in the first, we will start the first one, which is present simple tense, the first part of the present tense. आप याद रखिए, आज मैं आपको जो है ना ये उर्दू में भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मैंने ऐसे कुछ ऑब्जेक्शंस देखे सुने भी कि हमें उर्दू में आप एक्सप्लेन किया करें। तो याद रखिए सबसे पहले कि टेंस जो है एक लातीनी जुबान के एक वर्ड से डिराइव किया गया है, अखज़ किया गया है, लिया गया है, जो कि टेम्पस है, और टेम्पस की मानी है टाइम, तो वक़्त। तो टेंस की असल मानी है वक़्त, और वक़्त तीन तरह का है: मौजूदा, गुजरा हुआ और आने वाला, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट में हमारे पास चार टेंसेस और हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह पास्ट में है और इसी तरह फ्यूचर में है। तो हमने पहला वाला शुरू किया प्रेजेंट टेंस, और पहले वाले टेंस में हमने पहला पार्ट शुरू किया प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब आप याद रखिए कि इस टेंस का इस्तेमाल ये है, यूजेज ये है कि इट इज यूज्ड फॉर डेली रूटीन्स एंड यूनिवर्सल फैक्ट्स। यूनिवर्सल फैक्ट जैसे हम बोले द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है और मगरिब पे गुरूब होता है, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल फैक्ट जो हकीकत है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्लस हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे डेली रूटीन्स के लिए। डेली आप फॉर एग्जांपल जागते हो नींद से, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग और आई वेक अप एट दिस टाइम। ठीक है, अब ये आपका डेली रूटीन है। अगर आप स्कूल जाते हो तो आप डेली स्कूल जाते हो, तो ये आपका डेली रूटीन है। तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस डेली रूटीन के लिए या यूनिवर्सल फैक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका इस्तेमाल। अभी हर टेंस का हमारे पास फार्मूला है। Each and every tense has its own formula. So the formula of this tense, इस टेंस का फार्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेन वर्ब का हम पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस एस ई एस या आई ई एस का इजाफा हम करेंगे। किसी वर्ब के साथ एस का इजाफा करेंगे, किसी के साथ ई एस का, और बाज़ वर्ब्स के साथ आई ई एस का इजाफा हम करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह मैंने ये एग्जांपल्स बनाए हैं, फिर इसके ऊपर एस ई एस और आई ई एस का एप्लीकेशन किया है, अप्लाई किया हुआ है। इससे पहले हम आते हैं इस स्टेप की तरफ, जो कि है कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। सो हमारे पास तीन रूल्स हैं, आप सुने। अ वर्ब फिनिशेस विद ओ, सी एच, एस एच और एक्स। We add es at the end of that verb. So जो वर्ब जो
वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब खत्म होगा ओ के साथ, जैसे गो ओ के साथ खत्म होता है। जो वर्ब ch के साथ खत्म होगा, जो वर्ब sh के साथ खत्म होगा, या जो वर्ब x के साथ खत्म होगा, तो हम ऐड करेंगे उस वर्ब के आखिर में es का इजाफा हम करेंगे। अब दूसरा रूल, a verb finishes with y and before y we have any consonant letters, we change that y into ies। जो वर्ब हमारे पास y के साथ खत्म होता है, जैसे स्टडी, और उस y से पहले हमारे पास आया है कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर, 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं हमारे पास अल्फाबेट्स में, we have 21 consonant letters। so कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर y से पहले आ जाए तो हम y को ies में चेंज करेंगे। उस वर्ब के आखिर में जो y आता है और y से पहले कॉन्सोनेंट है, जैसे स्टडी, तो स्टडी में y से पहले d है और d कॉन्सोनेंट लेटर है, तो हम उसको ies में चेंज करेंगे। तीसरा, a verb finishes with y and before y we have any of the vowel letters, we add only s at the end of that verb। ऐसा कोई वर्ब जो y के साथ खत्म होता हो लेकिन उससे पहले हमारे पास है कोई भी वॉवल लेटर, हमारे पास 5 वॉवल लेटर्स हैं a e i o u, तो इनमें से कोई भी वॉवल लेटर आ जाए y से पहले तो हम y के बाद सिर्फ s लगाएंगे, ऐड करेंगे, सिर्फ s का इजाफा हम करेंगे। जैसे प्ले, p l a y, प्ले मीन खेलना, तो y से पहले हमारे पास आया है a जो कि है वॉवल लेटर, तो हम चेंज करेंगे y को ies में नहीं, बल्कि y के बाद हम सिर्फ s का इजाफा करेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट, आपने इन तीनों रूल्स को अप्लाई करना है तब जब कोई जुमला शुरू होता है ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ। जब कोई वर्ब ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ शुरू होता है तो तब इन रूल्स को अप्लाई करना, वरना अगर कोई सेंटेंस आई, वी, यू, दे से शुरू हुआ है तो आपने SES, IES को अप्लाई नहीं करना। नोट, these rules will be applied only then when a sentence starts with he, she, it or singular name, ठीक है। तो जब भी कोई सेंटेंस he, she, it या सिंगुलर नेम से शुरू होगा तब ये रूल्स अप्लाई होंगे। Remember this. Now coming towards examples, I have mentioned some examples here. I play cricket. जुमला चूंकि I से शुरू हुआ है तो नॉर्मल फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। I play cricket. I सब्जेक्ट है, play फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, cricket ऑब्जेक्ट। अब we recite the Holy Quran. We subject, recite first form of verb plus the Holy Quran. Holy Quran object और the जो है article है, ठीक है। अब they speak English. They speak English. You listen to the teacher. अब ये I, we, you, they ये ऐसे प्रोनाउन है जो कि he, she, it यानी जुमला इससे शुरू नहीं हुआ है तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया प्लस ऑब्जेक्ट लगाया, नो एडिशन ऑफ s, es और ies। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स ही, शी, इट। ही प्ले, तो प्ले y है, y से पहले a आया है जो कि वॉवल है, हम ये रूल अप्लाई करेंगे, सिर्फ s ऐड करेंगे। ही प्लेज फुटबॉल। शी स्टडीज अ बुक। अब स्टडी y के साथ खत्म होता है लेकिन उससे पहले d है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है तो y ies में चेंज होगा। मैंने यहाँ पे आपको जो है ना ये हाईलाइट किया हुआ है। He, she studies a book. It
flies in the air. Fly FLY जो है fly Y के साथ खत्म होता है, बट Y से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आया है, तो हमने Y को IES में चेंज करना है. It flies in the air. ये हवा में उड़ता है या उड़ती है, छोटा परिंदा हो सकता है. ठीक है. It जो है न्यूटर जेंडर है और हम इस्तेमाल करेंगे परिंदों के लिए या छोटे जानवर के लिए जो भी हो. अब जॉन फर्स्ट नेम है, सिंगुलर नेम है. जॉन गोज टू स्कूल. अब गो जो है ये ओ के साथ खत्म हुआ है, तो हमने ES का इजाफा किया. मैंने आपको बोला था रूल में कि अगर O ES या SH या O SH CH के साथ या X के साथ कोई वर्ड खत्म होता है तो हम ES का इजाफा करेंगे. So John goes to school. Remember with he, she, it and singular name, the S, ES and IES rules are applied. With these I, we, you, they, no any SES, IES rules will be applied. Okay? So that's it for today's lesson, and I hope you have learned a lot from this lesson, and I hope I'll be very soon with another video, with another amazing video. Kindly subscribe to my channel if you haven't yet subscribed, and if you like the video, so then again kindly hit the thumbs up, and I'll see you soon for another lesson.